रावत साहब ये दोनों के ये बड़े तोप लोग हैं इन लोग। हाँ, लेकिन ऐसी जरूरी नहीं है। जब हमारे सम्मानीय बाला साहब उतरे थे मैदान में 1966 में जब स्थापना हुई थी तो ही वॉज ऑल्सो अ कॉमन मैन। यू गॉट इट। तो मेरे जैसा भी एक कॉमन मैन दोनों को भिड़ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं उसके लिए दो राय नहीं करता कि होती है। अब मैं लड़ाई करने जाऊंगा तो सही बात है, वो तो बहुत बड़े तोप है, लेकिन मैं भी किसके बाप को डरता नहीं, ये पहले से ही बोलता हूँ, समझे कि नहीं। लेकिन हम लोग को वो लड़ाई नहीं करने का, हमको लोगों को लेके चलने का, लोगों की सेवा करने का, लोगों का काम करने का। जहां तक मीरा भाईंदर का सवाल है, उद्धव साहब को प्यार करने वाले मैक्सिमम 80% है, 20% को तो हम लोग झेल लेंगे। दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज फिर से हम आपको शिवसेना की एक खबर आपके सामने प्रस्तुत करने आए हैं। आपने टीवी चैनलों में और आज के पेपरों में ये बात तो सुन ही ली होगी और देख भी ली होगी और पढ़ भी ली होगी किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक फैसला सुनाया है जो कि पूरी तरीके से बायस एक तरफा प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, उन्होंने धनुष बाण और शिवसेना का नाम एकनाथ शिंदे के फैक्शन को जो है समर्पित कर दिया है। या यूं कहें कि जिस तरीके से सेंट्रल की एजेंसियां काम करती हैं उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने भी शायद आज भारत देश में काम किया है और एक तरफा फैसला सुनाया है। आदित्य ठाकरे का इस पर बयान भी आया है कि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो है ये डेमोक्रेसी को खत्म करने वाला फैसला है। ये बताता है कि लोकतंत्र में लोगों के लिए लोगों द्वारा चुने गए लोगों का ही सर्वनाश हो रहा है, जिसके बारे में आज हम एक कट्टर शिवसैनिक से, माफ करिएगा अब शिवसैनिक बोलूं कि नहीं बोलूं क्या पता, क्योंकि अब तो धनुष बाण वहां चला गया, लेकिन बाला साहब के एक भक्त से उसकी प्रतिक्रिया लेने आए हैं जो आज दिन तक भी बाला साहब के विचारों से और उनके पुत्रों और पौत्रों के साथ डट कर खड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेबेस्टियन फर्नांडिस की, शांति नगर के, जो यहां के दिलदार व्यक्ति हैं, जो बाला साहब के कट्टर भक्त हैं। तो सबसे पहले सभी भाई, आपका आज जनता समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो भी हालचाल आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा या पेपर में पढ़ा होगा, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है और क्या अपना जो अभिव्यक्त है आप जाहिर करना चाहेंगे? अभी मैं क्या जाहिर करूं, जब से न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ देखना भी बंद कर दिया हम लोग अभी सिर्फ उद्धव साहब के क्या आदेश है वो ही देखना चाहते हैं, क्योंकि ये देख देख के थक गए। क्योंकि पिछले 6-7 महीने से तो यही चलते आया है, कोर्ट की तारीख पे तारीख, और अभी ऐसा निर्णय आया है तो हम लोग सब, जाहिर सी बात है, हम लोग सब जो उद्धव साहब के फॉलोअर्स है, हम लोग हकीकत में नाखुश है। अच्छा, आज से 1 साल पहले जो आपके सर्वा थे, आपके मैं बोल रहा हूँ भूतकाल में, हाँ। कल वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ बड़ी ही रौनक भरे चेहरों में अपने जो है अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ दिखे और काफ़ी बोलते हैं ना रौनक थी उनके चेहरे पे, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। तो ये जो व्यक्ति है, नाम नहीं लेंगे, नाम आगे चल करके इसकी क्या दुर्दशा होने वाली है? दुर्दशा तो ऊपर वाले को ही जानता है, मैं को ना प्रेडिक्ट करने वाला दुर्दशा किसकी क्या होगी। लेकिन इतना मैं जानता हूँ, जो आप बोल रहे हैं वो हमारे जैसे कट्टर सैनिक तो है ही नहीं है, समझे आप। मेरे तो सोशल 15 साल से उन्होंने बहुत किया है, बहुत बोला तो ऐसा किया है कि उनको कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि सैबी फर्नांडिस को टिकट दे के कॉरपोरेटर बना के उनको आगे लाना चाहिए। वो मेरे खिलाफ ही थे। आज उनको मालिक और देवे, बहुत देवे, नेता बने, मंत्री बने, लेकिन हमारा स्टैंड जो है, हम लोग उद्धव साहब के साथ में ही है। लेकिन देखिए ना, एक बहुत अच्छी बात भी हुई कि जो लोग सैनिक नहीं थे और सैनिक जो थे उनको गिराते थे, आज वो लोगों को नियति ने अलग ही खड़ा कर दिया है और आज केवल सैनिक ही हैं और कोई नहीं है। क्या बोलेंगे? क्या बोलूं इसके लिए, अभी तो क्या बोलूं। नहीं, कैसा लग रहा है, क्योंकि अब आपके इस ग्रुप में कोई वो व्यक्ति नहीं है जो बाहर वाला हो, जो अवसरवादी हो, जो कुर्सी प्रेमी हो, जो कुर्सी कुमार हो। बराबर। तो ऐसी स्थिति में अब आपका जो ये मजमा है, आपका जो ग्रुप है, किस तरीके से ग्रोथ की रफ्तार को पकड़ेगा? ग्रोथ की रफ्तार को पकड़ने के लिए मैं फिर भी हमेशा बोलते आया, हम लोग को अच्छी तरीके से अब ये सब सबक मिला है, बहुत सारी ठोकरें खाई है, ठेस खाई है, और इससे हमारे उद्धव साहब का मनोबल तो कभी ज़िंदगी में गिरेगा नहीं, क्योंकि आखिर में वो एक शेर के पुत्र है, बाला साहब के पुत्र है, हमारे माननीय सम्मानीय बाला साहब के पुत्र है। तो आज न कल ये चीज़ से तो उभर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ में कार्यकर्ता और जो भी कट्टर सैनिक अपने आप को बोलते हैं, उनको भी है ना अभी बहुत परिश्रम और वर्किंग हार्ड करने की बहुत ज़रूरत है। मीरा रोड में अगर अच्छे तरीके से हम लोग
इसको नियोजित तरीके से अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है 4-6 महीने में हम लोग भी रिजल्ट दिखा देंगे। विचारधारा तो कहीं ना कहीं आज भी ऐसा लगता है कि उद्धव साहब के साथ ही है, क्योंकि वही विचारधारा जो बाला साहब से उनको मिली थी। और उस जगह देखते हैं तो विचारधारा नहीं है, पार्टी का सिंबल है, पार्टी का नाम है और पार्टी के कुछ कुर्सी कुमार लोग भी हैं, लेकिन विचारधारा नहीं है। विचारधारा कहीं ना कहीं आज भी आपके साथ है, तो इसका बेनिफिट इन फ्यूचर आप कैसे उठाओगे? अभी सब लोग यही कहते हैं कि हमको बाला साहब सम्मानीय बाला साहब के विचारों पे चलने का, लेकिन विचार जो भी है, संस्कार जो भी है, वो मातोश्री से ही निकलने वाली है। ये हम लोग कल आए बंदे हम लोग ये नहीं बोल सकते ना हम लोग बाला साहब के विचार को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग करेंगे। ये नैतिक और मूल हक ये हमारे सम्मानीय उद्धव साहब का ही है, और वो जरूर आज क्राइसिस में चल रहे। हम लोग इतने बड़े वक्तव्य नहीं कर सकते कि, लेकिन वो क्राइसिस में चल रहे हैं, लेकिन उससे उभरने की प्रेरणा, ताकत ये सब बाला साहब से ही मिलने वाली है, मातोश्री से ही मिलने वाले। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो पब्लिक फैसला करेगी उनका। सेबी भाई, एक भविष्य से, भारत के भविष्य से और महाराष्ट्र में भी एक ऐसा भविष्य में बहुत सारा काम हुआ था जिसके चलते बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं। एनटी रामाराव जो आंध्र प्रदेश के थे, आज उनका बेटा, उनके खानदान में कोई भी राजनीति में नहीं, उनके ख़त्म होने के बाद राजनीति भी उनके खानदान से ख़त्म हो गई। सेम शरद पवार साहब के साथ भी हुआ कि जब वो पाटिल साहब को अलग करके जब खुद मुख्यमंत्री बने तो 20 साल 25 साल तो आज थे, लेकिन आज उनकी भी एनसीपी जो है वो बहुत ही इतनी लार्जेस्ट पार्टी नहीं रह चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार ने भी जब इस तरीके से गोल मटोल किया था तो उनका भी आज बिहार में जो है खस्ता हालत ही चल रहा है। चिराग पासवान का तो आपने देख ही लिया है कि पार्टी खत्म हो गई, पार्टी से उनको निकाल दिया गया जिस पार्टी को उनके पिता ने बनाया था। मायावती का भी हाल आपने देख ही लिया यूपी में क्या हो गया है। तो इन सारे उदाहरणों को और इन सारे जो बेचारे किस्मत के कहें या गरीबी या मतलब अपने विचारधारा से मारे हुए लोग जो आज कहीं के नहीं रहे, क्या आगे चल करके इस फैक्शन का भी यही हालत होगा? नहीं, आपको लगता है? ये उद्धव साहब के फैक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ, मैं उस फैक्शन की बात कर रहा हूँ। ये तो नामुमकिन ही है, क्योंकि देखो अभी अगर हमारे साहब, बड़े साहब हमारे अगर हयाती में रहते सम्मानीय बाला साहब, तो ये सब चीज़ हम लोग को देखने को, लेकिन हम लोग को देखने मिला है। अभी उसमें भी क्या हो गया है, हमारे उद्धव साहब है ना, ही इज़ वेरी बोलते ना एकदम अलग टाइप के, मतलब उनको गंदी राजनीति, मन में कपट, ये वो सब नहीं है। तो जाहिर सी बात है सच्चाई की जीत आज न कल होती है, लेकिन बाला साहब का जड़ को, बाला साहब ठाकरे हमारे, उनके जड़ को कोई मिटाने वाला मेरे को नहीं लगता आज तक कोई है। You haven't understand my question that जिसने कुर्सी के लिए बगावत की, हाँ, जिसने कुर्सी के लिए अपना जो है किया, वो 20 साल 25 साल के बाद खत्म ही हो गया। तो क्या आपको लगता है कि इनका भी आगे चल के हालत होगा? जाहिर सी बात है होना ही है, क्योंकि देखो कैसा है, मानो अभी तो इलेक्शंस लगने के बाद ही अपने को वजन मालूम पड़ेगा ना, कौन कितने वजनदार है बोल के। ठीक है, उन लोग ने अपना स्टैंड लिया है, उन लोग ने जो भी किया, हम लोग को उस पर टिप्पणी नहीं करते, उसके लिए हमारे बड़े नेता लोग टिप्पणी कर। लेकिन लोकल लेवल पे तो यही बोलूंगा कि हमारे सम्मानीय बाला साहब की जो जड़ें है वो कभी कमजोर होएगी नहीं। उद्धव साहब उसको लेके चलेंगे, हम सब कार्यकर्ता उसको लेके चलेंगे और डट के खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी हो। अभी उसमें हमारे लोगों को चूज करना है कि कौन अपना कौन पराया है। अभी भी मीरा भाईंदर में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि किसी को लगे कि उद्धव साहब के समर्थक बहुत स्ट्रांग दिशा में जा रहे हैं। इधर काम सिर्फ माननीय प्रताप सरनाइक बोल सकता हूँ, क्योंकि वो अभी विधायक है यहाँ के, वो ही लेके सब ये उद्घाटन वो उद्घाटन, तो सब जगह फोकसिंग वही हो रहे हैं। तो तुम ऐसा कोई किसी को एक तैयार करो कि वो उसके ऑपोजिट में फोकस करे, और फोकस करने के बाद उनको भी एहसास हुए कि भाई मेरा प्रतिद्वंदी, मेरा ऑपोजिट कोई पैदा हुआ। लेकिन अलबत्ता यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन महाराष्ट्र में जो भी विरोध में गया है वो आज ना कल जरूर पछताएगा। एक सवाल मेरा और था आपसे कि ऐसा कहा जा रहा था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट की बीएमसी इलेक्शन इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि बीजेपी को और इनके गठ को ये लग रहा था कि अगर बीएमसी इलेक्शन होता है तो उद्धव साहब ठाकरे की बहुत बड़ी जीत होगी उसमें, इसीलिए ये सारा जो हुआ मजमा हुआ। अब बीएमसी चुनाव पक्का होगा, हाँ,
ये हो गया, जो होना था हो गया। बीएमसी चुनाव पक्का होगा। Yes. उसमें शिवसेना का स्टैंड क्या रहेगा आपके हिसाब से? शिवसेना का स्टैंड है पब्लिक उद्धव साहब का पब्लिक दौड़ा दौड़ा के इन लोग को सबको भगाने वाली है, क्योंकि पब्लिक की जो वोटिंग ये होती है ना रेट, वो रेटिंग की हिसाब से दौड़ाने वाले हैं सबको। और पब्लिक पूरे यहाँ के मुसलमान हमारे भाई है, अलग कास्ट के जितने भी है, सब लोग को एहसास और पछतावा हो गया है कि हम लोग ने सही में उद्धव साहब को सपोर्ट करना है। और अभी ये इलेक्शन आएंगे, आज न कल आएंगे, उस वक्त वो टाइम ही बताएगा कि कौन भारी है। सभी भाई, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। बिल्कुल। कितना खूबसूरत आप बोलते हो कि सुन करके लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलता नहीं, मैं प्रैक्टिकली करता भी हूँ, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर मातोश्री को प्यार करने वाले के सर पे हाथ कोई नहीं रखेगा तो हर जगह जगह पे ना हम लोग किधर ना किधर बैकफुट पे आएंगे। लोग हैं इधर जो जान मान सब चीज देने के लिए मातोश्री के लिए तैयार है, सिर्फ उनकी कदर होना चाहिए, यही मैं बोलना चाहूँगा। सभी भाई, आखिरी प्रश्न है जो आप उसका जवाब दे दीजिएगा कि बीएमसी तो रहने दीजिए, लेकिन आपका जो दायित्व है वो शांति नगर है, और शांति नगर से आसपास का जो इलाका सटा हुआ है, यहीं पर एक आदमी है जिसको प्रताप सरनाइक ने यहाँ का जिला प्रमुख बनाया, जिनका नाम है राजू भोई साहब। हाँ। आगे चल करके इलेक्शन में आपका उनसे बहुत बड़ा मुकाबला होगा। हाँ। क्योंकि वो ये पूरा जो है कवर अप करने वाले हैं। हाँ। और प्रताप सरनाइक साहब जो हैं, जो आज से कुछ महीने पहले आपके इसके सर्वे सर्वा माई बाप बोले जाते थे, अब तो माई बाप नहीं रहे वो, अब तो किसी और के हो गए, अब तो किसी के लिए और हो गए। लेकिन अब इन दोनों से आप कैसे भिड़ोगे, इन दोनों से आप कैसे लड़ोगे? क्योंकि ये दोनों तो जंगल के राजा बन चुके हैं और आप आज भी एक कुएं के पानी से अपना जो है पूरा घर चला रहे हो, अपने लोगों को चला रहे हो। तो इनसे कैसे लड़ना होगा और किस तरीके से इनको फेस ऑफ करोगे और किस तरीके से इनके लोगों को यहाँ पर हराओगे, और जो आपके लोग हैं, आपके ग्रुप के लोग हैं, बाला साहब के लोग हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर जिताओगे? देखो, ये तो मेरा दायित्व है कि कम से कम मैं जिस पक्ष में है वो पक्ष ही आगे आना चाहिए। सही बात है ना, रावा साल ये दोनों के ये बड़े तोप लोग हैं इन लोग। हाँ, लेकिन ऐसी जरूरी नहीं है। जब हमारे सम्मानीय बाला साहब उतरे थे मैदान में 1966 में जब स्थापना हुई थी, तो ही वॉज ऑल्सो अ कॉमन मैन। यू गॉट इट। तो मेरे जैसा भी एक कॉमन मैन दोनों को भिड़ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं उसके लिए दो राय नहीं करता कि मैं उसमें कुछ नहीं, लेकिन भिड़ने के लिए भी है ना अपना वजूद मजबूत होना चाहिए। हम लोग का वजूद मजबूत है, लेकिन सराउंडिंग है ना, हम लोग पैसे से भी बहुत स्ट्रांग है। रहने दो ना, पैसा इज नॉट एवरीथिंग। अपने को इनको क्या हाथ पाई से झगड़ा करने का नहीं है। अपने को इनको अपना कार्य, लोगों को अपने नजदीक करके लोगों को समझाने के बाद उनको वहां उस वोटिंग के टाइम पे दिखाना है कि बाबा हम लोग स्ट्रांग है कि तुम लोग स्ट्रांग है। लड़ाई यही होती है। अब मैं लड़ाई करने जाऊंगा तो सही बात है, वो तो बहुत बड़े तोप है, लेकिन मैं भी किसके बाप को डरता नहीं, ये पहले से ही बोलता हूँ, समझे कि नहीं। लेकिन हम लोग को वो लड़ाई नहीं करने का, हमको लोगों को लेके चलने का, लोगों की सेवा करने का, लोगों का काम करने का। जहां तक मीरा भाईंदर का सवाल है, उद्धव साहब को प्यार करने वाले मैक्सिमम 80% है, 20% को तो हम लोग झेल लेंगे कभी भी।